या हमें तो अभी महाराज बहू को देखना है, बच्चों को देखना है, नातियों को देखना है, सबको देखना है महाराज। कछु देख लो, अगर और कोई पिए, अब नहीं पिए तो हम तो देखते ही हैं। पिताजी को दिया महाराज, उनने भी हाथ खड़े कर दिए। पत्नी को दिया कि साहब पी लो स्वामी जी, इससे जिंदा हो जाएंगे तुम्हारे, तुम मर जाओगे ये जिंदा हो जाएंगे। बोले छोटे छोटे से बच्चे हैं हमारे, पिता के बिना तो रह सकते हैं, माँ के बिना नहीं रह पाएंगे। सबने महाराज हाथ खड़े कर दिए। सब आए हाथ जोड़ के संत जी के पास, गुरु जी के पास। बोले गुरु जी, संत तो परोपकारी होता है, आप ही क्यों नहीं पी लेते हैं, हमारा बच्चा बच जाएगा। अब जैसे ही महाराज संत ने वो दूध की कटोरी उठाई, दूधे लेकर संत ने करण किए पुकार, ला उठ बेटा खड़ा हो जा, ला देख लिया संसार। महाराज उन संत ने दूध को पिया और कहा बच्चे से, अब देख लिया बच्चे, कोई किसी का नहीं है, ला उठ बेटा खड़ा हो जा, देख लिया संसार, कोई किसी का नहीं है। महाराज सब अपने अपने बहाने लगाते हैं जब समय आता है। तो अगर कोई साथ है आपके तो सिर्फ और सिर्फ भगवान। हम इस चीज की गारंटी देते हैं प्यारे श्रोताओं, अगर आप सच्चे हृदय से भगवान के दरबार में जाते हैं, ठाकुर के चरण आप पकड़ के रखिए, ठाकुर का हाथ पकड़ के रखिए महाराज, दूसरों के चरण पकड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम गारंटी देते हैं इस बात की महाराज। आपके जीवन में कभी भी दुख आएगा नहीं, लेकिन अगर आप कन्हैया को पकड़े, कभी भी अगर आपको भगवान के चरण छोड़कर महाराज किसी और के चरण पकड़ने का अगर शौक है तो आप शौक से पकड़ सकते हैं, लेकिन हमारी अगर आप मानो तो ठाकुर जी के अगर आप एक बार चरण पकड़ते हैं तो महाराज कभी भी सबसे प्रथम तो आपके जीवन में दुख आएगा नहीं। अगर थोड़ा बहुत आ भी गया तो वो क्षीण बन रहेगा कुछ समय के लिए, महाराज ज्यादा दिनों का नहीं रहेगा। तो हम तो महाराज यही प्रार्थना करेंगे, जितना हो सके सुंदर कन्हैया का श्रृंगार करो, भगवान को भगवान ना मानो महाराज। घरों में लड्डू गोपाल महाराज बैठे तो बैठे ही है महाराज, एक वस्त्र उनको 2-2 महीने महाराज चल रहा है। पता है वो किन के लाला, किन के छोरा, जिनके यहाँ 9 लाख गैया थे, उनके लाला है महाराज। जहां जहां तक नजर जाती थी सारा साम्राज्य जुलम का था, और आप उनको एक वस्त्र में महाराज खड़े के, अगर खड़े हैं तो महाराज वे खड़े ही है, उनको कोई शयन नहीं करवाता महाराज, कोई उनको आराम नहीं करवाता। तो ऐसी कृपा होगी, आप खड़े होकर दिखाओ मैं 48 घंटा मान जाएंगे हम आपको। हाँ महाराज हम नहीं, पाँव लगा भगवान को नहीं कराते। और महाराज सुख आया तो हमारा है भैया, हमने किया जो कुछ किया, दुख किया महाराज भगवान ने क्या करो। इस महाराज ऐसी भक्ति से ठाकुर की प्राप्ति नहीं होती। ये महाराज इतने सुखों के हैं जो आपके सामने दिख रहे हैं नहीं, इतने सुख थे महाराज इनके पास, इतने सुख मुझे नहीं लगता किसी के पास इतने सुख होंगे। लेकिन आप महाराज देखो इनकी कैसी भक्ति करते हैं महाराज। ब्रज में जब जाएंगे ना, वृंदावन में जाएंगे आप महाराज, ब्रजवासियों के भाव को देखना महाराज। एक गोपी का भाव था महाराज, ब्रज की एक गोपी है, आज भी है महाराज। उस गोपी ने हमें स्वयं से ही बहुत अच्छा अपना भाव सुनाया था, उसका भाव हम आपको श्रवण करवाते हैं। अब वो श्रृंगार का भाव महाराज श्रवण करवाया था उसने हमें, कि ठाकुर जी को जब सजाते हैं महाराज, नहलाते हैं, कैसे कैसे नहलाते हैं, कैसे कैसे सजाते हैं। हो कोई प्यार से, हो कोई प्यार से मेरे शाम को सजा दे, गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा। कोई प्यार से, कोई प्यार से मेरे शाम को सजा दे, जब हो जाएगा, जब हो जाएगा, जब हो जाएगा, जब हो जाएगा। कोई प्यार से मेरे शाम को सजा दे, जब हो जाएगा।
बोलो वृंदावन बिहारी लाल ददरी के भक्तन की अपनी हो जाए बोल लो पहले। राधे बोलिए श्री वृंदावन में हरिलाल की। तो भैया क्या कर रहे थे हम, क्या गा रहे थे, कथा सुना रहे थे, क्या कर रहे थे, गा रहे थे। चलो भैया तो फिर साथ साथ अगर गाओ तो गाए, नहीं तो फिर कथा सुनाए। देखो भैया आनंद अगर लोगे तो आनंद मिलेगा, और अगर आनंद नहीं लोगे तो आनंद नहीं मिलेगा, सीधी सी बात है। प्रेजेंट बॉडी अपसेंट माइंड अगर करके बैठोगे तो आनंद नहीं मिलेगा। किसी ने बहुत अच्छी बात कही है, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। शुरुआत नहीं करेंगे कुछ नहीं होने वाला। भक्ति में प्रथम अगर आप अपना पग नहीं रखेंगे कुछ नहीं होने वाला। तो सुंदर आप तो वो नहीं है महाराज, आपसे तो आपके लिए ये बात नहीं है। जो कथा सुनने नहीं आ रहे उनके लिए है ये। तो आप तो भगत हैं महाराज। सुंदर ठाकुर जी को महाराज रिझाए मनाए कैसे, कोई प्यार से मेरे शाम को, कोई प्यार से मेरे शाम को सजा दे, गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा। जब हो जाएगा, जब हो जाएगा, जब हो जाएगा, जब हो जाएगा।
क्या करना है महाराज, क्या भाव है महाराज इस गोपी का। सावली सी सूरत पे चंदन लगा के, 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 माथे पे रोई का टीका लगा के, माथे पे रोई का टीका लगा के, रंग बसंती बाबा पहना दे, अच्छा आपने जय बोली बगल वाले से कुछ सुनाई दी हमारी जय, पूछिए जरा। ऐसी भैया जय कौन बोलता है बताओ। बोलो मन क्या हो भैया की, नहीं आया इतने में। बोलो भागवत महापुराण की। हाँ अब ठीक। तो महाराज उन गोपियों का सुंदर भाव है, हे कृष्ण आज से हम आपके हो गए हैं, मारो या तारो मर्जी तुम्हारी। आप हमें शरण में रखते हो या अपने आप से महाराज दूर रखते हो, ये आपकी मर्जी। लेकिन आज महाराज हम आपके पास आए और सर्वस्व त्याग कर महाराज आपके पास आए, तो कृष्ण समझ गए कि इन गोपियों का मेरे सिवा महाराज कोई नहीं है। जो भी संसारिक जीव सर्वस्व त्याग कर हमारे कृष्ण के पास पहुंच जाता है, हमारे गोविंद के पास पहुंच जाता है महाराज, दोनों हाथ उठाकर महाराज को आपका स्वागत करते हैं, आपको अपनी शरण में लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारा सर्वस्व त्याग कर आया है। लेकिन सर्वस्व महाराज त्याग कर बहुत ही कम लोग उनके पास जाते हैं। सब महाराज कोई स्वार्थ से जाएगा, कोई लोभ से जाएगा महाराज, सबकी अपनी अपनी एक इच्छाएं हैं। बिना इच्छा के महाराज भगवान के पास कोई नहीं जाता है कि महाराज इच्छा कुछ नहीं है भगवान के पास जा रहा है। तो प्यारे कभी भी अगर भगवान से कुछ मांगने योग्य चीज है तो हम आपको बताते हैं क्या मांगे आप भगवान से। हमेशा भगवान को भगवान से मांगना चाहिए कि हे प्रभु आप हमारे हृदय में आकर विराजमान हो, उससे ज्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए।
चाहिए। अब आप समझिए, जब द्वारकाधीश भगवान स्वयं ठाकुर जी आपके हृदय में जब विराजेंगे महाराज, तो आपसे बड़ा धनवान कौन है? कोई नहीं है महाराज। जो पूरी पृथ्वी का रचयिता है महाराज, विनाश करने वाला है वो व्यक्ति महाराज, वो भगवान जब आपके हृदय में बैठेगा तो आपको कष्ट आएगा? नहीं आएगा। लेकिन महाराज आप भगवान से भगवान को नहीं, अपनी डिमांडों को मांगने जाते हैं महाराज, वो भी 4 लाई चढ़ाने 2 अगरबत्ती लेकर। रिश्वत भी देखो कितनी सस्ती है, लिस्ट महाराज पूरी भी रहती है आपकी, ये हो जाए, फलाना हो जाए, ढिमकाना हो जाए। रिश्वत में महाराज 2 अगरबत्ती 4 लाई चढ़ाने, कोई इतना सस्ता है महाराज? आप जितना भगवान को सस्ता समझते हैं, क्या वो इतना सस्ते हैं? नहीं है। ना तो हमने कहा था, ना तो भगवान आपके लाइची दानों के भूखे हैं महाराज, ना अगरबत्ती के भूखे, वो सिर्फ भाव के भूखे हैं। ठाकुर जी कहते भी है महाराज, भाव का भूखा हूँ मैं, भाव का भूखा हूँ मैं, भाव नहीं किसार है, जो भाव से भजता मुझे भव से बेड़ा पार है। महाराज भाव का भूखा हूं मैं, आपकी अगरबत्ती इलायची दाने की भूख नहीं है, सिर्फ मुझे भाव चाहिए। आप कैसा भाव हमारे पास लेके आते हैं महाराज, उसी ही भाव के अनुकूल हम आप पर कृपा करेंगे। तो उन गोपियों का महाराज भाव ये था कि सर्वस्व त्याग कर हे ठाकुर जी महाराज, आज हम आपके समक्ष उपस्थित हो गए हैं। अब तो प्रभु आपकी कृपा, आपको मारना है या जीवित रखना है महाराज, ये आपके समस्त है, आपको करना क्या है। तो हमारे ठाकुर जी का स्वभाव है महाराज, एक बार जब शरण में पहुंच जाते हैं आप, तो मारेंगे नहीं? मारेंगे महाराज, अपने हृदय से महाराज लगाएंगे। अब तो सभी गोपियों का महाराज भाव है। आज गोपियां महाराज ठाकुर जी को एक सुंदर कथा सुना रही है। यानी ठाकुर जी सुनो, एक कथा सुनाते हैं आपको। एक बार की बात है महाराज, एक मैया थी, अपने घर में महाराज बैठी थी। उनका छोटा सा 8-9 महीने का लाला था, गुटुअन गुटुअन महाराज चल लेता था। अब महाराज वो लाला को खिला रही थी गोद में, इतने में ही उनके स्वामी जी आ गए। स्वामी जी आए तो उन्होंने लाला को बगल में साइड में बैठा दिया। स्वामी जी आए, उनकी गोद में सिर रखकर सो गए। अब गोपियों ने कहा, कन्हैया जैसे ही सिर रखकर सोए तो वो छोटा सा बालक घुटुअन घुटुअन चल के महाराज आगे जाने लगा। आगे एक हवन कुंड चल रहा था महाराज, अग्नि जल रही थी। तो उस मैया ने सोचा कि अगर अपने हम पति को जगाते हैं, ये सोच में है हमारे गोद में सिर रखकर, तो मेरा पति बस धन नष्ट होता है, और अगर मैं इस बालक को नहीं रोकती हूँ तो महाराज मेरा नन्हा सा बालक जल के भस्म हो जाएगा, राख हो जाएगा महाराज। तो अब तो महाराज लाला गुटुअन गुटुअन महाराज चल के गया और उस अग्नि कुंड में जागरा। जैसे ही महाराज गिरा, उस लाला उस अग्नि कुंड में वो छोटा सा बालक महाराज कलोल कर रहा है, खेल रहा है। ये पुण्य होता है, ये कृपा होती है महाराज एक पतिव्रत धन की। अगर आप सच्चे मन से पतिव्रत धन का पालन करती हैं तब। जैसे इनके स्वामी जी हटे, महाराज उठे, नींद उनकी खुली, दौड़ कर वो महाराज मैया गई कि अरे लाला मेरा जल गया होगा, अभी तक तो मेरा लाला भस्म हो गया। जैसे ही महाराज अग्नि कुंड की तरफ जाकर देखा तो लाला उस अग्नि कुंड में महाराज खेल रहा है, कलोल कर रहा है। महाराज उठा के लाला को हृदय से चिपका लिया और ठाकुर जी को धन्यवाद देती है। हे प्यारे, अगर हम आपकी तरफ एक कदम बढ़ाते हैं तो महाराज आप 10 कदम बढ़ाते हैं। आप सही कहते थे, कृपा के सागर है, करुणा सिंधु है। ये जीव की मूर्खता है कि महाराज उनसे दूर जाता है, जीव की मूर्खता है, भगवान की नहीं है महाराज इसमें गलती। तो गोपियां कहती हैं, हे कृष्ण आज से क्या, हम जब से हमने जन्म लिया इस बीच मंडल में, तब से ही हमने आपको अपना पति रूप माना है। हमने कहा भी था ऐसे वर को क्या वर है महाराज, वो वर मुझे नहीं चाहिए, मुझे ऐसा वर चाहिए महाराज जिससे चुल्लो अमर हो जाए, मैं अमर हो जाऊं, सदा आपके चरणों में हमारी प्रीति बनी रहे, मुझे ऐसा वर चाहिए महाराज। कन्हैया समझ गए महाराज कि गोपियों का आज सर्वस्व महाराज त्याग छिन गया, सर्वस्व ये हमारे प्रेम में महाराज लुटा चुकी है। अब तो महाराज ठाकुर जी सुंदर गोपियों के साथ और किशोरी महारानी श्री राधिका रानी के साथ महाराज रास कर रहे हैं। रास का अर्थ होता है महाराज नृत्य। सुंदर रास कर रहे हैं निधि वन में महाराज। कैसे कर रहे हैं? रास रचो है वृंदावन, रास रचो है, रास रचो है वृंदावन, रास रचो है।
अच्छा आप कैसे नहीं पता कैसे तो बहुत हो लेकिन पता कैसे अच्छे नहीं हो कहना पड़ता है तो काम करते हो कहने को मैं कहना तो बड़े बोलो सब लोग गोविंदे बोलो जय गोपाल बोलो गोविंदे बोलो हरि गोपाल बोलो कमौलो बोलो वर्चित कमौलो बोलो तुमने कुछ चुप्पा बैठे रहा है कुछ काम छोड़ा हुआ है हम तो भगवान बना दिया कट कर गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो अब तुम्हारा सुंदर रास चल रहा है निधि में। अगर आप लोग वृंदावन गए होते तो हम रास की आज भी आपको पहचान बताते। कोई अगर गया हो तो बताए। यहाँ अगर कोई बैठा है जो वृंदावन होके आया हो, निधि वन में आज भी रास होता है महाराज, और आज भी रास के पद चिन्ह मिलते हैं। निधि वन में जितने भी वृक्ष है महाराज, हजारों हजारों पुराने हैं,
आपने दीवान का पत्ता तोड़ेंगे महाराज, एक तरफ ठाकुर जी की छवि दिखाएगी महाराज, दूसरी तरफ राधा रानी। एक दूसरे में महाराज ऐसे लिपड़े हैं ठाकुर जी और राधा रानी, जैसे स्वयं महाराज ठाकुर जी राधा रानी हो महाराज, नृत्य कर रहे हो गोपियां। आज भी वो महाराज वृक्ष रात्रि काल में गोपियां बनती हैं, कृष्ण बनते हैं महाराज, और नृत्य महाराज महाराज होता है। आज भी कोई बड़ी बात नहीं है। रात्रि के 12 बजे के बाद महाराज घुंघरूओं की आवाज आती है, सुबह प्रातः काल 4 बजे तक। तो आज भी महाराज रास होता है वृंदावन में, जहाँ ठाकुर जी महाराज राधा रानी हजारों हजारों ब्रजमंडल की महाराज गोपियां रास कर रही है महाराज, महाराज कर रही है। अब सभी गोपियां महाराज रास कर रही थी, राधा रानी रास कर रही थी महाराज। गोपियों के मन में अभिमान आ गया और राधा रानी के मन में मान आया। अच्छा, अभिमान में और मान में फर्क क्या है? अभिमान का तो आपको मतलब सीधा सा पता है भाई, घमंड आया कि स्वयं परम ब्रह्म परमात्मा श्री बाल कृष्ण लाल मेरे साथ रास कर रहा है, महाराज कर रहा है, नृत्य कर रहा है, ये तो अभिमान हो गया। और मान महाराज उसे कहते हैं कि सिर्फ मेरे लिए कर रहा है। तो मान तो ठीक है भाई, सिर्फ कृपा या फिर भक्ति हम सिर्फ ठाकुर जी के लिए कर रहे हैं, ये तो अच्छी बात है। लेकिन जहां पर अभिमान होता है वहां पर हमारे कन्हैया का, हमारे ठाकुर जी का वहां निवास नहीं होता। कन्हैया को लगा कि इन गोपियों के मन में अभिमान आ गया महाराज, तुरंत अंतर ध्यान हो गए राधा रानी को लेकर। अब राधा रानी को लेकर महाराज रास्ते से जा रहे थे, राधा रानी बोली कन्हैया हमारे पैरों में महाराज दर्द हो रहा है, गोदी में उठा लो हमें। कन्हैया ने सोचा महाराज इनको भी अभिमान आ रहा है, राधा रानी को महाराज छोड़ दिया कन्हैया ने, वहां से भी अंतर ध्यान हो गए। वो राधा रानी महाराज जो कन्हैया के प्राण है, अभिमान के कारण महाराज उन राधा रानी को कन्हैया ने आज छोड़ दिया। अब जहां से महाराज कन्हैया अंतर ध्यान हुए, उन गोपियों ने महाराज देखा, उन गोपियों ने रुदन करना स्टार्ट किया महाराज, रुदन करना प्रारंभ किया कि हे कन्हैया हमें क्षमा कर दो, हमारा कोई अर्थ नहीं था, हम अभिमान नहीं कर रहे थे, लेकिन ये मन चंचल है, फिर हमारे मन में भाव आ गया, प्रभु हमें क्षमा कर दो। महाराज आज उन कन्हैया को वो वृक्षों से पूछती है, लताओं से पूछती है, ब्रज गलियों से पूछते हैं, हे वृक्ष, हे लताओं, हे ब्रज गलियों, बताओ मेरा कन्हैया कहाँ गया? आंखों से महाराज अश्रु आ रहे नहीं है। हे कन्हैया, हे गोपाल, बस एक बार मुझे क्षमा कर दो, आज के बाद कभी भी हम अभिमान नहीं करेंगे, सर्वस्व आपके दास बनकर पूरा जीवन यापन कर देंगे। प्रभु बस एक बार क्षमा कर दो। प्रभु एक क्षण भी आपसे ओझल नहीं हुआ जाता, एक क्षण भी। आप तो अंतर ध्यान हो गए, ऐसा प्रेम जगाकर, ऐसा भाव जगाकर प्रभु आप अंतर ध्यान हुए, ये अच्छी बात नहीं। महाराज को लताओं से पूछती है, वृक्षों से पूछते हैं, कहती है हे लताओं बताओ मुझे कन्हैया की आज बहुत याद आ रही है महाराज, बहुत दिन हो गए कन्हैया को अंतर ध्यान हुए महाराज, बहुत याद आ रही है। अब तो लताओं से कहती है तुम पूछ कर आओ कन्हैया से, कन्हैया को पुकारती है महाराज, कहती है तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे बोले कन्हैया आपकी इतनी याद आती है कि महाराज अगर कुछ क्षण में अगर आप नहीं मिले तो हम बाबरी हो जाएंगे महाराज, पागल हो जाएंगे आपके ब्रह्म। बोले चलते हैं तो मन नहीं लगता, बैठते हैं तो मन नहीं लगता, क्या भी रही है महाराज। चलूं जब वो न चलने दे, रुकूं जब वो न रुकने दे, मिलूंगे रोसना मिलने दे, बताओ। बोले कन्हैया चलूं जब वो न चलने दे, अगर हम चलते हैं तो आपकी याद आती है, बैठते हैं तो आपकी याद आती है महाराज।
मिलू गहरों से न मिलने दे महाराज, किसी के पास बैठते तो इतनी महाराज वो विरह तुम्हारी याद है कि महाराज उसके पास बैठने में मन नहीं लगता। सिर्फ आपकी छवि, वो आपकी सूरत, वो आपकी महाराज मूर्त हमारे हृदय में बसी है महाराज। नन्हे नन्हे से पाँव, नन्हे नन्हे से महाराज हाथ, वो मुकुटधारी महाराज, हाथों में बंसी को लिए है महाराज, माला पहने हुए है महाराज, सुंदर उनकी छवि विराजी है महाराज। एक बार जब आपकी छवि इस हृदय में विराजी है, उस छवि विराजने के बाद में फिर कौन इस हृदय में महाराज समा सकता है। हे प्रभु मुझे क्षमा करो, हमसे गलती हो गई, आज के बाद ऐसी गलती प्रभु नहीं होगी। महाराज वो गोपियां बहुत रुदन करती हैं, बहुत रोती हैं महाराज। इसके बाद महाराज गोपियां गोपी गीत का पाठ करती हैं। गोपी गीत का पाठ महाराज साधारण नहीं है। आज गोपियों ने महाराज निधि वन में हाथ दोनों अपने उठाए और कन्हैया को महाराज बुला रहे हैं, गोपी गीत का पाठ सुना। तुम्हारी आती है, तुम्हारी याद क्या करे वो
की। महाराज गोपियां रुदन करती हैं, हे कन्हैया एक बार हमको माफ कर दो, आज के बाद हम ऐसा महाराज गलती हमसे कभी नहीं होगी, कभी भी हम घमंड नहीं करेंगे। तो आज महाराज कन्हैया उन गोपियों पर महाराज कृपा करते हैं। कन्हैया महाराज नदीवन में भरी गोपियों की महाराज सभा में प्रकट हो जाते हैं। बोलो रास बिहारी सरकार की। महाराज राधा रानी के समक्ष प्रकट हो जाते हैं, कहते हैं हे गोपियों, ये तुम्हारे जो आंसू है ना, ये आंसू नहीं, ये तुम्हारे मन का मैल था जो आंसू बनकर महाराज निकल गए। हे गोपी, अब तुम हमारे हृदय तक आने के लिए महाराज बिल्कुल सही हो। हे गोपियों, आओ हम रास करते हैं, सुंदर महाराज करते हैं। राधा रानी समक्ष आ गई महाराज, रास महाराज कर ही रहे थे महाराज, इतने में कामदेव आ गए। कामदेव ने महाराज कहा कि आप ये क्या कर रहे हैं? तो कन्हैया ने कहा कि हम ये रास कर रहे हैं, महाराज कर रहे हैं। बोले नहीं नहीं, पहले महाराज रास कुछ नहीं करो, पहले हमसे युद्ध करो। तो 27 दिनों तक महाराज कामदेव जी महाराज से युद्ध होता रहा कन्हैया का। कामदेव ये देखना चाहते थे कि ये सही में रास हो रहा है कि महाराज कोई काम का विषय है। तो महाराज वहां से हाथ जोड़कर महाराज कामदेव चले गए, कन्हैया के चरण पकड़कर चले गए। हे कन्हैया, हमें क्षमा कर दो, जो हम आपकी परीक्षा लेने आए महाराज, आपसे हमने युद्ध किया। आज कन्हैया ने महाराज कामदेव पर कृपा की। अब कन्हैया रास महाराज कर ही रहे थे, महाराज करने को तैयार ही थे कि महाराज ये खबर पहुंची कहाँ कि कन्हैया रास कर रहे हैं, महाराज कर रहे हैं। सारी गोपियां महाराज कन्हैया के साथ रास कर रही हैं। कहाँ खबर पहुंची महाराज? कैलाश पर्वत पर। मैया पार्वती तक खबर पहुंची। मैया पार्वती ने कहा कि बोले बाबा कन्हैया रास कर रहे हैं तो सुंदर सभी गोपियां जा रही हैं, हम भी जाएंगे। अनन्य भक्त है महाराज भोले बाबा कन्हैया के, अनन्य भक्त। अब जैसे ही महाराज कैलाश पर्वत तक ये खबर पहुंची, भोले बाबा ने कहा मैया से कि हम भी चलेंगे आपके साथ। तो मैया ने कहा भोले बाबा सिर्फ वहां पर स्त्रियों का जाना अलाउड है, पुरुष नहीं जा सकते। भोले बाबा ने कहा आप कुछ भी करो, हम तो चलेंगे, कुछ ऐसा इंतजाम करो कि हम आपके साथ चले। मैया पार्वती ने कहा कि जब वहां परमिशन ही नहीं है महाराज, वहां आप प्रवेश ही नहीं कर पाएंगे तो कैसे चलेंगे, आप जा ही नहीं सकते। तो भोले बाबा ने कहा कि गोपी बन के तो जा सकते हैं। मैया पार्वती ने कहा कैसे? बोले मैया पार्वती देवी एक सुंदर सी महाराज साड़ी ले आओ, पाउडर ले आओ महाराज सुंदर। कहां से ले आओ? आज भोले बाबा सुंदर कन्हैया के लिए महाराज गोपी बन गए। हमने बताया था भोले बाबा कितना भी पीछा छुड़ाने की कोशिश करें महाराज, लेकिन जो उनके गढ़ है महाराज, सांप बिच्छू कांटल ततैया, ये उनका साथ नहीं छोड़ते। आज सुंदर महाराज पार्वती मैया ने मना किया कि नहीं भोले बाबा, सिर्फ वहां पर गोपियां जा रही हैं, पुरुष नहीं जा रहे। तो भोले बाबा ने कहा हे देवी, अगर जहां मेरा कन्हैया मेरा गोविंद रास करेगा महाराज, तो मैं तो वहां जाऊंगा, मैं कैसे भी नहीं रह सकता। अगर मैंने ये दृश्य नहीं देख पाया, दृश्य में वंचित रह गया, तो मेरे इस जीवन का महाराज कोई मोल नहीं है। ये परम ब्रह्म परमात्मा साक्षात गोविंद भगवान का नृत्य कर रहा हूँ, रास कर रहा हूँ, रास कर रहा हूँ महाराज। तो हम वहां शांत बैठे रहते, हो ही नहीं सकता। आज महाराज सुंदर भोले बाबा ने गोपी का रूप धारण किया, सुंदर साड़ी पहनी महाराज, चकाचक लिपस्टिक लगाई, काजल लगाया, पाउडर लगाया महाराज, सुंदर लगा के महाराज मैया पार्वती के पीछे पीछे गोपी का रूप बनाकर महाराज पहुंच गए। कहां? रास में, जहां पर कन्हैया और हजारों महाराज गोपियां रास कर रही थी। ब्रज के रस के महाराज कहते भी है महाराज, पहुंचने के बाद क्या किया और कौन सा श्रृंगार किया। एक दिन भोले भंडारी बन के ब्रज की नारे वृंदावन आ गए हैं। रुक जाइए भैया, आप गाओ पहले। एक दिन भोले भंडारी, गाओ इतना, बन के ब्रज की नारी। भैया देखो आपके यहाँ गाए जाते हैं भजन, हमने रात को सुने थे,
बढ़िया महाराज कृपा है आपके यहाँ। ऐसा नहीं है, हम समझते थे भैया के, हम और ये भैया समझते थे कि हम ही लोग गाते हैं, आप तो हम लोगों से भी अच्छे अच्छे गाते हैं। गौरा ने डीजे पे डांस करो तो बड़ो अच्छो सुन रहे थे भैया हम। और फिर साहब गीत वाले संगीत वाले फोन कर रहे, महाराज क्या हो गया। हम वहां से भागे आए, मुझे एकदम कौन चीखने लगे, महाराज तो बात ही कर गए। तो आप भी गाते हैं, ऐसी बात नहीं महाराज, आप पर भी कृपा है। मैं सुना था रात को, गाओ साथ साथ। एक दिन भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती जी मना तिहारी, पार्वती जी मना तिहारी, हमारे प्रभु रवि वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती जी मना तिहारी, आ गए हैं। और
ऐसी बनाई तुझी जिसके भूले भोले द्वारे ऐसी बनाई तुझी जिसके भूले भोले द्वारे बरसे सरक गई तो उसी दिन से महाराज एक भोले बाबा का नाम पड़ गया गोपेश्वर महादेव। गोपी का रूप बना के गए थे महाराज। लाश चल रहा था महाराज, गोपी का रूप बना कर गए। ठाकुर जी ने राधा रानी से कहा कि ये नई गोपी तो महाराज जानी जानी से नहीं लग रही है, इसको तो कभी नहीं देखा। तो महाराज राधा रानी ने जैसे ही शंकर भगवान का महाराज पल्लू उठाया तो महाराज सांप ने मारी फुसकार। तो राधा रानी घर से एक तरफ महाराज चली गई। अब महाराज जैसे ही गई, हमारे कन्हैया हमारे गोविंद भगवान शंकर भगवान के दर्शन करते ही महाराज मुस्कुराने लगे। ऐसी भक्ति होती है महाराज जब एक भक्त भगवान आपस में मिलता है। आज भक्ति के कारण महाराज भोले बाबा गोपी का रूप बनाकर पहुंचे महाराज, साड़ी पहनकर पहुंचे। क्या भोले बाबा को साड़ी पहनने की आवश्यकता थी? नहीं थी। पाउडर लगाने की आवश्यकता थी? नहीं थी महाराज। मांग भरने की आवश्यकता थी? नहीं थी। लेकिन महाराज वो भाव था, वो भक्ति थी, जिसके कारण महाराज भोले बाबा कुछ नहीं देखते। महाराज मेकअप से अगर उस समय ब्यूटी पार्लर चलता होता तो ये कछु नहीं करना था शंकर जी को। ब्यूटी पार्लर में जाते और वो सही सजमज के आ जाते। आज के समय का महाराज सबसे बड़ा राक्षसगर कहते हैं हम उसे ब्यूटी पार्लर। अच्छे खासे आदमी को महाराज बनरिया बना देती है, जिसे ब्यूटी पार्लर कहते हैं। किसी बहुत अच्छे एक कवि ने बहुत अच्छी बात कही है कि जिस दिन सादगी श्रृंगार बन जाएगी उसी दिन शीशे की वार हो जाएगी। जो ठाकुर जी ने प्रॉपरली आपको दिया है, जो शुद्धता आपके पास है, आप उसमें घुस रही है। ऐसे महाराज चमड़ी को चमकवाने से, भाई खुद से चमकाओ तब भी ठीक है, समझ में आता है बात की। खुद से पाउडर लगा लिया साहब, फलाना ढिमकाना, लक्ष्मी का जितना ब्रांड आता है। अब उसके बाद महाराज दूसरे से महाराज लगवाने जा रहे हैं, ये समझ में नहीं आता। और उसके बाद महाराज सबसे प्रथम तो इसके इन्फेक्शन बहुत है। साइंस में महाराज उनके पढ़ना इन्फेक्शन कितने इसके जो आप फतवा के आ जाते हैं महाराज थोड़ी देर के लिए, महाराज थोड़ी देर के लिए अच्छे दिख जाए, कितने इन्फेक्शन है उन चीजों के। थोड़ी देर के सुख के चक्कर में महाराज फिर बड़े बड़े धब्बा पड़ते हैं, किसी को कुछ हो रहा है महाराज, किसी को कुछ हो रहा है। तो असलियत पर भरोसा रखिए, कुछ देर के दिखावे के लिए कोई महाराज बड़ी समस्या को नौता मत दीजिए। और वैसे भी महाराज हमें तो बदरिये से मतलब जो सजा देते हैं भैया वो तो हमें ओरिजिनल जो होते हैं ना बिना महाराज मेकअप के वो ज्यादा अच्छे लगते हैं, उनमें सादगी दिखती है। वैसे महाराज बदरिया से चमका देंगे, गाल माल पर लाल लगा देंगे, ऐसे ही करके दे देंगे। तो आप इन चीजों से दूर रहें।
भोले बाबा ने आज भक्ति के कारण महाराज गोपी का रूप धारण किया, महाराज गोपाल के चरणों में प्रणाम किया और महाराज फिर से नारायण नारायण करते हुए ठाकुर जी का नाम लेते हुए महाराज आज कैलाश पर्वत पर आ गए। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजा परीक्षित, देखो एक सुंदर दृश्य को महाराज, भक्त और भगवान मिल रहे हैं महाराज, रूप भी बदल रहे हैं। वो भक्त में, उस भगवान में महाराज इतनी श्रद्धा रखते हैं, भक्त में इतनी सामर्थ्य है कि महाराज अपने भगवान के दर्शन करने के लिए भले ही रूप बदल बदल के जा रहे, लेकिन जा तो रहे। नहीं तो महाराज आज के समय में लोग मंदिर भी नहीं जाते बिना स्वार्थ के, वो बेचारे रूप बदलने के बाद में विचार है कि हम भगवान के साथ नृत्य करेंगे, उनके दर्शन करेंगे। आज के समय की बड़ी विडंबना है महाराज, बिना स्वार्थ के तो मंदिर नहीं जाएगा। जब पेपर होगा तब जाएगा प्रातः काल उठ के, महाराज पास करवा दीजिए भगवान, पास हो। अगर भगवान ने पास चलो करवा भी दिया, पास हो गए तो हमने लिखा था, पढ़ा था हमने, इसीलिए तो हुए पास, और फेल हो गए। भगवान तुम आए थे, कछुए नहीं समझी, दर्शन कर दिया। तो मतलब बन गया तो हमने बनाया और बिगड़ गया तो भगवान ने बिगाड़ा। जब आपका स्वार्थ होगा तब आप भगवान के पास आएंगे, स्वार्थ नहीं होगा नहीं आएंगे महाराज। दूसरा महाराज एक आपको एक और अच्छी चीज बताते हैं। एक चीज बड़ी गलत होती है महाराज, आप अपनी खुशी के लिए किसी देवी देवता पर दूसरे जीव की हत्या करते हैं और नाम करते हैं महाराज उस चीज का कि प्रसाद खाया हो, प्रसाद बन रहा हो। आपके यहाँ उसको कहते हैं घटला, है ना। अच्छा एक बात बताओ, कभी देवता ने मुंह से कहा कि भैया हम पे घटला चढ़ाना? कभी कहा आपसे? फिर अपने स्वार्थ के लिए महाराज दूसरे को मारकर तुम अपने घर में खुशी मना लोगे? ये बताओ, क्या उसमें घटले में जो भी होता है वो बकरा, उसमें जान नहीं होती? सिर्फ महाराज कारण इतना सा है कि उसके बेचारे के हाथ पांव नहीं है, इसलिए आप उस अपारस जीव को महाराज अपने स्वार्थ के लिए काट देते हैं। इस चीज को हम मानते हैं महाराज। कुछ देवता होते हैं जो वो ये कहते हैं पशु नाम आलवेद, कुछ देवता सिर्फ पशु का स्पर्श चाहते हैं, अर्थ उनका एक बाल ना कि उनकी हत्या। महाराज व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए जाएगा, उस स्थान पर काटेगा और महाराज वहीं चुरा के खा के भाग जाएगा और नाम करेगा महाराज प्रसाद। मांस को महाराज प्रसाद बता रहा है, जीव की सबसे बड़ी मूर्खता। और कहेगा क्या महाराज बोलना बंदना है, बोलना बंदना। कभी भी महाराज जीव की बोलना बंदना करके नहीं देखी, जीव की करके देखो कभी। ऐसे करो महाराज कि हमारे पुत्र हो जाए तो हम महाराज की महाराज गिटला चढ़वा रहे होते, महाराज ही को निपटा दे, फिर हमारे पास अज्जू के आओ महाराज तुम्हें निपट लो, फिर मत है। भाई निर्दय जीव को तो आप काट के खा जाते हो। वहां पर किसी आदमी से कहो ना कि हम फलाने की महाराज अपने सास की या ससुर की या अपने भैया की या अपने बहन की महाराज बलि देंगे, करो हमारा काम से, तब मानेंगे हम तुम्हें। भाई अपस जीव की महाराज अपने स्वार्थ के लिए आप हत्या करके आ जाते हैं। कभी भी महाराज देवता नहीं चाहते, इस चीज को मान लो, जीव चाहता है। दूसरा महाराज फलानी माता, उन पे लग रहा हो लाल वालों पंखा, माता पे नहीं लग रहा हो। जो माता के महाराज लगे हैं शराबी चीला चपाटे, उनको पगुआ चाहिए। सबसे बड़ी प्रभु मूर्खता है ये। अच्छा ये मूर्खता अगर आप लोग करवाए ना तो ये कहां से हो, लेकिन प्रथम आप ही लोग महाराज इस चीज को करवाए। क्वार्टर दे आएंगे महाराज, लो ऐसा हो जाए महाराज। या फिर भाई हम तब मानेंगे जब देवता मुझसे कहे कि हाँ भैया हमको घटला दो और हमको महाराज को चाहिए पगुआ, तब हम माने। आपने एक अपने मन में इस चीज का स्वार्थ बना लिया महाराज, मानसिकता कैसी बना ली। तो हमारा तो भैया यही हाथ जोड़कर निवेदन है कि किसी को आप मारकर अपने घर में सुख नहीं पा सकते, चाहे वो जीव हो या मनुष्य हो। उतनी ही जान एक जीव में होती है, उतनी ही जान महाराज एक मनुष्य में होती है, अंतर नहीं है। आप सोचो कि महाराज छोटे बड़े का अंतर हो, बिल्कुल अंतर नहीं है। अभी हमें ये भैया राम सेवक भैया बता रहे थे राजपूत जी, एक पहले यहाँ कोई स्वामी जी रहा करते थे उस स्थान पर, हमें बता रहे थे, वो सुंदर कहानी कथा। तो कोई यहाँ एक आया होगा महाराज घटला चढ़वाने के लिए माता मैया के मंदिर पर। बोले भैया रुक जाओ, काय चढ़ा रहे हो? बोले बोलना बंदना, इसलिए महाराज चढ़ा रहे थे। बोले खमों की बोलना बंदना। बोले का?
बोले हम अभी बोलना बंदना बोले तुम उस पे मैया पे घटला चढ़ा तो हमारे ये बोलना बंदना है चल लेंटर को छत जीतना डर गो तुम्हें को बिची डाल के माता में चढ़ा। बोले महाराज फिर वो भाग लेके भाग गया। बोले भाग जाओ यहाँ से। तो ऐसे संत होते हैं, ऐसे महापुरुषों को, ऐसे संतों को, ऐसे भक्तों को महाराज अपने ग्राम में निमंत्रण दो ऐसे, ताकि आपके ग्राम में भक्ति फैले, आपके हृदय में भक्ति फैलाए। अगर सच्चा व्यक्ति होगा, भगवान से जुड़ा होगा, वही आपको भगवान से मिलने का रास्ता बताएगा। अगर उसे ही भगवान से कोई लेना देना नहीं है तो वो आपको क्या बताएगा? आपसे तो बस पैसा ताने का, भैया पैसा दो चाहे जहां जाओ, हमें क्या लेना देगा। अगर वो भगवान से जुड़ा होगा तो ये चाहेगा कि महाराज ये हमसे जुड़े हैं, तो अगर हम इस राह पर जा रहे हैं, इस राह पर हमें ठाकुर जी मिलेंगे, भगवान मिलेंगे, तो क्यों ना हम भी इनको लेके चले, तो हमारे कारण महाराज इनको भी ठाकुर की प्राप्ति हो जाए। ऐसे महाराज महापुरुषों की सानिध्य में रहे, ऐसे संतों की सानिध्य में रहे, ऐसे महापुरुषों का सम्मान करें, ग्राम में महाराज बुलाए, उनका स्वागत करें। तो अब श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, महाराज सुंदर रास हुआ, महारास हुआ। इसके बाद वृंदावनम यस्याते कर्मणे चाया भवत्मना। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं वृंदावनम च लभ्याते। महाराज सुंदर ठाकुर जी महाराज वृंदावन में निवास करते हैं, ब्रह्मते चलते। अब तो कंस ने महाराज एक युक्ति बनाई ठाकुर जी को मारने के लिए। क्या युक्ति बनाई महाराज? एक सुंदर यज्ञ का आयोजन करवाया। यज्ञ का आयोजन करवाने के बाद महाराज विशाल विशाल हाथी, कुमलिया पीठ हाथी, महाराज विशाल विशाल राक्षस, इनके द्वारा हम गोविंद का महाराज वध करवा देंगे, मृत्यु को प्राप्त करवा देंगे। ऐसी योजना बनाकर महाराज कंस ने अपने ही महाराज मथुरा में यज्ञ का आयोजन करवाया। अब यज्ञ का आयोजन तो हो गया, लेकिन महाराज ठाकुर जी को और बलराम भैया को महाराज निमंत्रण देने कौन जाए? सभा लगी थी महाराज, कोई कहे हम जाए, बोले नहीं तुम्हारे कहने से नहीं आएंगे। कोई कह रहा हम जाए, बोले अगर किसी के कहने से आएंगे तो वो है महाराज अक्रूर जी। अक्रूर जी के कहने से जरूर ही कृष्ण और बलराम इस मेले में आ जाएंगे। अब तो कंस ने महाराज अक्रूर को बुलाया, ये अक्रूर तुमको सुबह वृंदावन जाना है और कृष्ण और बलराम को महाराज लेके आना है। यहाँ अक्रूर जी महाराज सब बातें सुन रहे थे। जैसे ही महाराज इतना सुना कि अरे इस दुष्ट ने, इस पापी ने नन्हे नन्हे से बालकों को महाराज मारने के लिए इतना बड़ा इंतजाम करके रखा है, और उसके बाद महाराज मुझे ले जाने के लिए कह रहा है कि हम लेके आए। महाराज कितना बड़ा हमसे पाप होगा, कितना बड़ा हम पे अपराध लगेगा, स्वयं नन्हे नन्हे से बालकों को महाराज मृत्यु को प्राप्त करवा देंगे। अब तो महाराज अक्रूर ने सोचा कि अगर हमने आज कृष्ण और बलराम को लेने नहीं गए तो महाराज ये कंस मुझे मृत्यु को प्राप्त करवा देगा, मेरी हत्या कर देगा। अब तो सुंदर अक्रूर जी ने महाराज रथ सजाया, उसमें एक पताका बांधा, मोर पंख ली महाराज, और चल पड़े महाराज वृंदावन के लिए रथ पर विराजमान होकर। जैसे ही महाराज वृंदावन में प्रवेश किया, वृंदावनम यस्यामि प्रवेशदां चाकुषे। वृंदावन में महाराज जैसे ही प्रवेश किया, सबसे प्रथम महाराज बल्लभ भैया और ठाकुर जी पर नजर पड़ी, वो वहीं पर खेल रहे थे महाराज। जैसे ही अक्रूर जी को कन्हैया ने और बलराम भैया ने देखा, दौड़कर महाराज निपट गए, कहने लगे अरे चाचा आ गए, चाचा आ गए, चाचा आ गए, चलो घर, चलो घर। कन्हैया ने बलराम भैया ने कहा चाचा आप घर चलो, हम पीछे से आते हैं। अब जैसे ही महाराज कन्हैया और बलराम भैया ने ऐसा कहा, अक्रूर जी महाराज घर के लिए चल दिए महाराज। और जहां मैया विराजमान थी, बाबा विराजमान थे, मैया यशोदा के महल में रथ खड़ा किया महाराज, और जाकर दंडवत किया, प्रणाम किया मैया यशोदा को, और उनके बाद नंद बाबा को प्रणाम किया। मैया यशोदा ने महाराज सुंदर आज आसन बिछाया, सुंदर सत्कार किया, आचमन करवाया महाराज। उसके बाद जलपान की व्यवस्था की। सांझ का समय हो गया महाराज। सांझ का समय होने के बाद में जैसे आपके घर कोई रिश्तेदार आ जाए तो स्वागत करने के बाद में सांझ के समय पूछते हैं भैया कैसे आना हुआ। ऐसे ही मैया यशोदा ने किया,
महाराज अक्रूर जी को भोजन की थाली दे दी, खुद भोजन की थाली रख दी, वही महाराज भोजन कर रही थी, पहला निवाला तोड़ने ही वाली थी और इतने में ही पूछ लिया, हे अक्रूर कैसे आगमन हुआ। ऐसे ही महाराज पहला निवाला तोड़ा, हाथ में मुंह की तरफ जा ही रहा था कि अक्रूर ने कह दिया, हे मैया हम कृष्ण और बलराम को लेने आए। महाराज मुंह तक पहुंच ही नहीं पाया, मुंह निवाला हाथों से छूट गया। मैया यशोदा ने कहा, हे अक्रूर अगर तुम मेरे प्राण ले जाना चाहते हो तो खुशी खुशी ले जाओ, लेकिन कृष्ण और बलराम को महाराज अपने से अलग नहीं करेंगे, क्योंकि ये अक्रूर तुम भी जानते हो कि मेरे बुढ़ापे पे तो लाला भयो महाराज कैसे मैं उन्हें जाने दूं, ये अक्रूर तुम भी जानते हो। तो अक्रूर ने कहा, हे भैया कुछ ही महाराज दिनों की तो बात है, पर मैं आपको आश्वासन देता हूं, मैं स्वयं महाराज वापस कर जाऊंगा, आपके लाला को अपनी अमानत समझकर आप मेरे साथ भेज दो। भैया ने कहा, हे अक्रूर अगर तुम मेरे प्राण लेना चाहते हो तो मैं प्राण आपको देने में 1% भी संकोच नहीं करूंगी, ये मेरे आप प्राण ले जाओ, लेकिन तुम महाराज मेरे आंखों के तारों को मुझसे अलग ना करो, क्योंकि मैं उनके बिना अक्रूर नहीं जी सकती, नहीं जी सकती उनके बिना। महाराज मैया यशोदा हमारे कन्हैया को इतना प्रेम करती थी, थोड़ा बहुत प्रेम नहीं करती थी महाराज हमारी मैया, वो प्रेम ही था जो महाराज उन मैया को मैया के सामने ब्रज ब्रह्म नृत्य करता था महाराज। तो आज मैया ने साफ साफ मना कर दिया उन अक्रूर को कि हे अक्रूर अगर तुम मेरे प्राण लेना चाहते हो तो प्राण ले जाओ, लेकिन मैं लाला को नहीं भेजूंगी। इतने में महाराज कृष्ण और बल्लाव भैया आ गए। बल्लाव भैया ने और कृष्ण ने कहा कि भैया तू मुझे कहीं नहीं जाने दे, चाचा जी आए हैं, हमें चले जाने दो, घूम के आ जाएंगे, यज्ञ के दर्शन करके आ जाएंगे, हमें जाने दो। मैया ने कहा, हे लाला अगर अक्रूर को मेरे प्राण चाहिए, तन चाहिए, सोना चाहिए, चांदी चाहिए, महल चाहिए, जो भी चाहिए लाला तू दे दे, लेकिन तुझे मैं अपने हृदय से अलग नहीं होने दूंगी। तू लाला कुछ भी कह ले, क्योंकि लाला तू नहीं जानता मैंने कैसे तुझे पाया, कितने पत्थर पूजे लाला, तू ये नहीं जानता। मैया कहती, लाला कहते, मैया मैं सब जानता हूँ, सब मुझे पता है कि तुझे किस प्रकार से हम प्राप्त हुए, लेकिन मैया मेरी प्रार्थना है कि मुझे जाने दो मैया। मैया रोती हुई महाराज धाम से गिर पड़ी कि लाला ही ऐसा कह रहा है कि मैया मुझे जाने दो। अब तो महाराज सारे ब्रज में महाराज ये खबर फैल गई कि प्रातः काल लाला वृंदावन छोड़कर मथुरा चले जाएंगे। पूरे ब्रज में महाराज खबर फैल गई। सभी ब्रजवासी महाराज, सभी गोपियां महल के सामने आके खड़ी होने लगी, कहने लगी, हे ठाकुर जी हम आपको नहीं जाने देंगे, भले ही आप हमारे प्राणों की आहुति ले लो, हमारे ऊपर रथ चढ़ा के चले जाओ तो चले जाओ, लेकिन हम जिंदा जब तक हमारे शरीर में प्राण रहेंगे महाराज, हे ठाकुर जी हम आपको अपने हृदय से अलग नहीं होने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए महाराज, हम आपको अपने हृदय से कन्हैया अलग नहीं होने देंगे। अगर हम तो आपको सच्ची हृदय से सर्वस्व दे चुके हैं, सर्वस्व आपको प्रेम करते हैं, आपने हल्का सा भी अगर हम ब्रजवासियों से, हम गोपियों से अगर प्रेम किया हो कन्हैया तो ये ब्रज छोड़कर मत जाओ, वृंदावन छोड़कर मत जाओ। हमारी बार बार यही प्रार्थना है आपसे कन्हैया। सभी ब्रजवासियों को, सभी गोपियों को बार बार प्रणाम करते हैं कि हे गोपी, हे ब्रजवासियों, तुम्हारी भक्ति को मैं प्रणाम करता हूँ, मैया यशोदा के चरणों को मैं प्रणाम करता हूँ, क्योंकि मैया यशोदा जैसी मैया मुझे दूसरी नहीं मिली। तुम ब्रजवासियों से ज्यादा मुझे कोई प्रेम नहीं कर सकता, गोपियों से ज्यादा मुझे कोई दुलार नहीं कर सकता, लेकिन ब्रजवासियों तुम समझो मुझे जाना पड़ेगा। इसी के बीच महाराज मध्य किशोरी राधा रानी खड़ी है महाराज, एक दीवार से जिसकी अश्रुधारा बहती चली जा रही है महाराज, एक पल को आंख में से आंसू नहीं रुक रहा राधा रानी, एक पल के लिए महाराज अश्रुधारा बह रही है। महाराज जब ठाकुर जी ने राधा रानी की तरफ देखा, शब्द नहीं रहे महाराज, राधा रानी ने हाथ जोड़े, हे ठाकुर जी, हे मेरे प्राणनाथ मुझे छोड़कर मत जाओ, क्योंकि अगर तुम चले गए तो मैं महाराज किसी काम की नहीं, क्योंकि बिना महाराज
जान के शरीर का कोई मोल नहीं है, ऐसे ही आप हमारे प्राण हो ठाकुर जी। हम तो एक खाली शरीर है, इस शरीर का महाराज कोई मोल नहीं रहेगा अगर आप हमें छोड़कर चले जाओगे। अब तो महाराज जैसे ही आज प्रातः काल हुई, प्रातः काल होने के बाद जैसे ही महाराज महल के मुख्य द्वार खुले, हजारों हजारों गोपी महाराज, हजारों हजारों ब्रजवासी खड़े हैं महाराज, कन्हैया को रुदन कर रहे हैं, कन्हैया से अश्रु धारा बंद नहीं हो रही है, हाथ जोड़ रहे हैं कन्हैया की तरफ। लेकिन महाराज कन्हैया भी उन ब्रजवासियों के, उन गोपियों के प्रेम में महाराज इतने मगन है कि वो भी कुछ ना कह पाए, उनकी आंखों से भी अश्रु धारा बह रही है। महाराज ये प्रेम होता है। आज जैसे ही महाराज प्रातः काल हुई, मैया की तो मूर्छा ही ना खोले महाराज के, आज मेरा लाला चला जाएगा, रात से ही मूर्छा में है महाराज मैया, मूर्छा ना खोले मैया के कि लाला आज मुझे छोड़कर चला जाएगा। मूर्छा खुले महाराज, हाँ मेरा लाला कहाँ गया, मेरा लाला कहाँ गया महाराज। जैसे ही लाला दिखाई दे हृदय से लगा ले महाराज, लाला मुझे छोड़कर मत जा। जैसे ही कन्हैया कहे मैया मुझे जाने दे, इतना सुनते ही महाराज मैया मूर्छित फिर से हो जाए। आज महाराज सारी गोपियां महाराज, सारे ब्रजवासी, मैया यशोदा नंद बाबा महाराज कन्हैया से कहते हैं, लेकिन कन्हैया कहते हैं हे ब्रजवासियों मुझे लीलाओं को संपन्न करना है। कह रहे हैं महाराज ठाकुर जी मैया से, गोपियों से, महाराज ब्रजवासियों से, कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई के, मैया मोरी याद ना करे। कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई के, मैया मोरी याद ना करे। कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई के, मैया मोरी याद ना करे। ओ मैया मोरी याद ना करे, मैया मोरी याद ना करे। कृष्ण लेते हैं, कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई के, मैया मोरी याद ना करे।
बोलो श्री विष्णु भगवान की। महाराज आज ठाकुर जी बार बार हाथ जोड़ रहे हैं महाराज। हे ब्रजवासियों, हे गोपियों, हे मैया यशोदा, मैं एक जन्म का 1000 बार भी जन्म ले लूं ना, तब भी आपके महाराज प्रेम का ऋण नहीं चुका सकता। पर मुझे जाने दो, मुझे जाने दो ब्रजवासियों, हे गोपियों, हे मैया यशोदा। महाराज जैसे ही रथ पर बैठे एक गोपी रथ के आगे महाराज लेट गई, उसे समझाया महाराज कन्हैया ने, हे गोपी समझो, समझने का प्रयास करो, हम तुमसे दूर नहीं है महाराज, तुम्हारे हृदय में ही है। इसके बाद में राधा रानी महाराज को, राधा रानी को समझाया, हे किशोरी जी, आप तो सब जानते हैं। इतने महाराज ठाकुर जी जाने लगे महाराज। मैया यशोदा की महाराज जैसे ही मूर्छा खुली, अरे मेरा लाला कहाँ गया, मेरा कृष्ण कहाँ गया, मेरा आंखों का तारा कहाँ गया। जैसे ही महाराज कन्हैया को रथ पर जाते हुए देखा महाराज, दौड़ कर गई महाराज, रथ को न पकड़ पाई तो महाराज वहीं से गिर गई। जैसे ही कन्हैया ने देखा, कन्हैया ने रथ से छलांग लगाई, मैया को उठाया, अंग से भर लिया। मैया ने महाराज जैसे ही कहा, मुझे पता है तू क्यों जा रहा मुझे छोड़ के, क्योंकि तू मेरा लाला नहीं है ना, इसलिए तू यशोदा नंदन देवकी का लाला है ना, मुझे पता चल गया, इसीलिए तू मुझे छोड़कर जा रहा है। कन्हैया ने कहा, नहीं मैया महाराज, हिलकियों से कन्हैया हमारे आज रोने लगे, मैया से निपट गए। बहुत समझाया आज कन्हैया ने मैया को, मैया मुझे बहुत सी लीलाएं संपन्न करनी है, जाने दो। रथ में महाराज कन्हैया बैठे चले गए महाराज। तब तक महाराज रथ की ध्वजा दिखती रही, तब तक उन ब्रजवासियों का महाराज, उन गोपियों का, मैया की महाराज आस नहीं टूटी कि हो सकता है लाला को हमारी याद आ जाए, कन्हैया को हमारी याद आ जाए कि गोपियां हमें कितना प्रेम करती थी, मैया हमें कितना प्रेम करती थी, और कन्हैया के हृदय में अगर प्रेम जाग जाए, का अगर वो लौट के आ जाए महाराज। तब तक गोपियों की, मैया की, राधा रानी की आस नहीं टूटी जब तक महाराज ध्वजा का पताका जो था वो दिखना बंद नहीं हुआ। जैसे ही ध्वजा का पताका महाराज दिखना बंद हुआ, सभी गोपियां, सभी राधा रानी, मैया यशोदा महाराज धड़ाम से नीचे गिर पड़ी। अब नहीं आ कन्हैया मन ही मन उन गोपियों को, राधा रानी को, मैया यशोदा को बार बार प्रणाम करते हैं, कहते हैं, हे गोपियों, हे राधा रानी, ब्रजवासियों, मुझसे आपसे ज्यादा मुझे कोई प्रेम कोई नहीं कर सकता है, कोई भी नहीं महाराज। ऐसा था महाराज उन गोपियों का भाव, ऐसा था मैया यशोदा का प्रेम। तब जाके कन्हैया महाराज उनके यहाँ नृत्य करते थे, नाचते थे महाराज, उनके यहाँ भोजन करते थे, उनकी गोद में महाराज उन्होंने जन्म लिया। गोपियों के एक इशारे पर गोपियां कान पकड़कर कन्हैया को नचाती थी, कन्हैया को नचाती थी महाराज, ब्रह्म को नचाती थी। ब्रह्म को नचाना साधारण बात नहीं है, तो वो महाराज उस भक्ति में, उस प्रेम में, उसमें सामर्थ्य थी। ब्रह्म नाचता था, उसमें प्रेम करती थी महाराज ब्रह्म को, गोपियां कन्हैया को, इसलिए कन्हैया नाचते थे। आज कन्हैया सबसे प्रथम महाराज यमुना घाट में गए।
यमुना बाग में महाराज अक्रूर जी से महाराज प्रणाम किया। अक्रूर जी ने कन्हैया से विदा लिया। वहीं पर वासुदेव महाराज, वहीं पर नंद बाबा मिले, कन्हैया के सखा मित्र मिले महाराज बलदेव भैया, और जो भी महाराज बाल गोपाल दे कन्हैया के वो भी वहीं पर मिले यमुना बाग में। अब तो महाराज कन्हैया ने मथुरा में प्रवेश किया। तो मथुरा में जैसे ही प्रवेश किया, महाराज कन्हैया के जो सखा थे, ग्वाल थे, उन्होंने कहा लाला एक बात बता, अपन यज्ञ देखने जा रहे हैं, यज्ञ करवा रहा है राजा मथुरा का कंस, तो ऐसे वस्त्र पहन के चलेंगे, कोई अच्छे से वस्त्रों का इंतजाम करो लाला। तो अब तो सबसे पहले महाराज कन्हैया पहुंचे तो धोबी के पास, उससे वस्त्र लिए महाराज, उस धोबी का उद्धार किया। उसके बाद महाराज कन्हैया छोटे छोटे से, उनके सखा सोचे छोटे से महाराज, राजाओं के वस्त्र थे वो इतने बड़े झोलम झालम से लगे महाराज, बोले साहब फिट नहीं आ, चलो कोई दर्जी के यहाँ चलते हैं। अब महाराज दर्जी के यहाँ पहुंचे, दर्जी ने महाराज कपड़ों पर सिलाई डाली, महाराज फिटिंग करी ठाकुर जी की और उनके सखाओं की, तो दर्जी पर कृपा करी। अब कन्हैया के सखाओं ने कहा महाराज वस्त्र तो हो गए, कमी काय की है? बोले लाला कमी है चंदन की। इतने में ही महाराज एक कुब्जा राजा कंस के लिए कटोरी में चंदन लेके जा रही थी, अपने हाथों से घिसकर। कुब्जा महाराज 3 जगह से टेढ़ी थी। अब कुब्जा को जैसे ही ठाकुर जी ने देखा, ठाकुर जी का स्वभाव है ही चंचल, तुरंत कहा रे सुंदरी सुनती हो। अब किसी बदसूरत से अगर महाराज कोई सुंदरी कहे तो वो तो सुनेगा ही सुनेगा। तो हाल महाराज कुब्जा ने ठाकुर जी की तरफ देखा, और हमने कहा था ठाकुर जी को जो एक बार देख ले महाराज फिर तो वो नहीं कहो के रह जाता। आज कुब्जा आई, ठाकुर जी को निहारते ही रह गई महाराज, बोली हमारी इच्छा है। वैसे तो हम ये राजा कंस के लिए ले जा रहे थे चंदन, लेकिन आपने हमें सुंदरी कहा, आपका इतना सुंदर मुंह है, ये चंदन हम आपको लगा दें। तो जैसे ही आज कुब्जा ने महाराज ठाकुर जी को कन्हैया को चंदन लगाया, तो चंदन गिलगिला कर नाच पड़ा महाराज। चंदन भी पता हंसता है, कैसे हंसता है? कभी चंदन बात करता है महाराज, हंसता भी है और बोलता भी है। कभी सुना है बात करते? जो अपन चंदन लगाते ना माथे पर, ये बात करता है, हंसता भी है। कभी इससे बात करिए आपने? हम बताते हैं कैसे बात करता है। चंदन पछतात जब नीचन के हाथ जा, बंदन पछतात जब हृदय के पास जा, चोर पछतात जब भोर होएगा। महाराज चंदन का पछताता, बंदन का पछताता, चोर का पछताता। और चंदन बात कैसे करता है? चंदन पछतात जब नीचन के हाथ जात। आपने जो देखा होगा किसी किसी के मस्तक पर महाराज चंदन शोभा नहीं देता। अच्छा वहां पर सुंदरता मायने नहीं रखती है, सुंदर नहीं है, काला कलूटा है या ऐसा इसलिए अच्छा नहीं लगता, ये नहीं। अगर उसके कर्म सुंदर है, उसकी जीवन शैली सुंदर है महाराज, तो चाहे वो काला हो कलूटा हो कैसा भी, उसके जब आप मस्तक पर चंदन लगाएंगे तो महाराज वो चंदन खिलखिला तरस पड़ेगा। और महाराज कितने भी आप सुंदर बने रहे, कितने भी सुंदर, और अगर आपके कर्म महाराज गड़बड़ है, चंदन को लगाओगे महाराज अच्छा नहीं लगेगा, रोएगा वो चंदन आपके मस्तक पर कि कहां से कहां इस मस्तक पर आ गए। कोई महापुरुष के, कोई भगत के, कोई भगवान के भगत के अगर हम आज मस्तक पर जाते तो महाराज खिलखिला कर हंस पड़ते। वो भगत भगवान के दर्शन करने जाता तो मैं भी यह ठाकुर जी के दर्शन करने जाता। अगर कोई महाराज जिसके नीच कर्म है, अगर वो चंदन लगा ले तो महाराज वो चंदन रोता है। चंदन की सुन ली महाराज, बंधन बंधन कहते हैं सिंदूर को। अगर कोई विधवा स्त्री सिंदूर को लगा ले तो वो सिंदूर रोता है। चोर महाराज का पछताता है, चोर को कब समस्या हो जब भोर हो जाता, चोर को दिक्कत है ये महाराज प्रातः काल से। तो प्रयास प्यारे ये करें महाराज, कर्म अपने अच्छे से अच्छे सुधारे। अगर सुधरे हो तो अच्छी बात है और भगवान में लीन हो जाए, अगर ना सुधरे हो तो सुधर जाए। अगर अपना जीवन आपको अच्छा करना है तो, नहीं तो प्यारे बड़ी समस्याएं हैं जीवन में, बड़ी समस्या।
समय के अभाव के कारण आपको नरकों का वर्णन नहीं बता पाए, हम कल बताएंगे नरकों का वर्णन, क्या क्या यातनाएं भेजनी पड़ती है महाराज। इसलिए आपसे हम बार बार हाथ जोड़कर भैया प्रार्थना कर रहे हैं, समझ जाओ अभी टाइम है। देखिए अगर समय के साथ बदल गए तो कष्ट नहीं होगा, अगर समय ने आपको बदला तो कष्ट होगा, ये चीज पक्का। जीवन पहले 4 दिन का है, इसी 4 दिन के जीवन में सुंदर भक्ति करें, सुंदर परिवार में रहे, सुंदर बाल गोपालों को महाराज खिलाएं खेले, उनके साथ यही जीवन है 4 दिन का। उसी में थोड़ी सी भक्ति, उसी में थोड़ा सा ग्रस्त जीवन, उसी में थोड़ा सा कार्य, यही जीवन है महाराज। और पूरे ही आपने जीवन महाराज दुष्ट कर्मों में लगा दिया, ये जीवन नहीं है महाराज। हम आपसे बाबा जी बनने को नहीं कह रहे कि सब आप फल बाबा जी बन जाओ, तिलक लगाओ, अचला लगाओ महाराज और हमारे संगे चलो, ऐसा नहीं कह रहे। आप अपना गृहस्थ जीवन जियो, लेकिन उस गृहस्थ जीवन में रह के महाराज भगवान की सेवा करो, उसी में आपका कल्याण है। राम भगवान का जीवन हमें जीवन जीना सिखाता है। श्रीमद् भागवत कथा सुनने से कल्याण होता है। तो जितनी कथाएं भजन भगवान के चरित्र जहां भी सुनने को मिले महाराज मोहर और सत्य करने में सम्मह, ये महाराज समय नहीं देखो कि हमारे ग्राम में जब कथा हो तभी हमें जाए, जहां भी आपको समय मिले, जहां भी आपको मौका मिले महाराज वहां भगवान के चरित्र सुनो। सबसे बड़ी महाराज दिक्कत है अगर कोई कथा करवा रहा है, अगर उससे महाराज अगले किसी की लड़ाई बड़ाई है महाराज तो कथा सुनने नहीं आता है कि भैया उनको कथा करवा रहे हैं, हम काय को जाए। तो महाराज इनसे आपकी लड़ाई नहीं है, सीधा भगवान से पंगा ले रहे हैं। भगवान की कथा है, कथा कोई नहीं करवाता है। ये जो आपके सामने बैठे हैं ना हमारे पारिचित जी पिंसू राजपूत और इनकी माता जी श्रीमती रेखा राजपूत, इनके पिताजी सज्जन राजपूत, इन पर ठाकुर जी ने कृपा करी, इतना सामर्थ्य इनको दिया है कि इतनी सुंदर कथा करवा सके। आपको ये मौका दिया है कि इनके द्वारा आप कथा सुन सके और अपने जीवन में बदलाव ला सके। देखो आपको पैसा लग नहीं रहा है, टेंट आपका लग नहीं रहा, साउंड आपका लग नहीं रहा है महाराज, पूजन की सामग्री आपकी लगे नहीं रही है महाराज, बिना शुल्क के आपको कथा सुनाई जा रही है। और कथा ऐसी भी नहीं महाराज, बहुत आपके ग्राम में कथा होती होंगी, इतना गहराई से ना कोई समझाता होगा, ना कोई धर्म के प्रति आकर्षण करता होगा, हम गारंटी दे रहे हैं। लोगों को अपने आप से मतलब है महाराज, अपने स्वार्थ से मतलब है। आप क्या कर रहे हैं महाराज, कहाँ जा रहे हैं, इससे उनको कोई लेना देना नहीं। मुझे पता है हमसे ज्यादा आप ब्राह्मणों को कथावाचकों को नहीं जानते होंगे, हम जानते हैं, लेकिन प्यारे हमारा ये कारण नहीं है, हमें ठाकुर जी ने बहुत दे रखा है और जितना भी है हमारे पास राम नाम का धन है और हमें यही चाहिए और इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। कितना भी कमा लो प्यारे, सोने की रोटी खाओगे नहीं और चांदी का पानी पियोगे नहीं। कितने भी गरीब हो जाओ महाराज ठाकुर जी 2 रोटी देंगे, क्योंकि जीव कहता है कि कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या, समझना। जब दांत नहीं तब दूध दियो, छोटा सा बालक होता है, दांत नहीं होते महाराज उसके, या फिर ऐसे समझो एक किसी माँ को जब बालक का जन्म होने वाला होता ना, तो बालक के जन्म के पहले भगवान उसके माँ के महाराज आंचलों में दूध की व्यवस्था कर देते हैं। तो ये आप गलत फहमी है आपकी कि हम कमा रहे हैं, हम बच्चों को खिला रहे हैं, हम परिवार चला रहे हैं, चलाने वाला कोई दूसरा है, सिर्फ आप एक पात्र हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अपने जीवन से मैं निकाल दे ये गलत फहमी का, मैं निकाल दे और महाराज ये निकाल दे कि हम चला रहे, चलाने वाला कोई दूसरा है, आप सिर्फ उस चीज के पात्र हैं। जब दांत नहीं तब दूध दियो, तो जब दांत दिए तो कुछ और भी देगा महाराज, उनके ऊपर छोड़ दो। जब आपके पास दांत नहीं थे ना दूध दिया हमने, और दांत दिए तो महाराज कुछ और भी देंगे। लेकिन सबसे बड़ी गलतफहमी महाराज करेंगे नहीं, भजन नहीं करेंगे महाराज, समय से मन नहीं लगता, बुढ़ापे को करेंगे। हमने बताया था बुढ़ापे का जो भजन होता है महाराज पानी के समान होता है, लगता नहीं है बुढ़ापे का भजन। आप सोचो जब महाराज हमारी गिची यो 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 हलने लगे महाराज तब हम भजन करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है, भजन थोड़ी लगेगा। हमने बताया था भगवान संकेत देते हैं महाराज, घंटरिया बजाते हैं, पहला बाल सफेद होंगे, दूसरा महाराज दांत गिरेंगे, तीसरा कानों से कम सुनाई देने होगा। आदमी जब नहीं मानता तो महाराज सीधा फिर घंटा बजाते हैं भगवान चौथी हो रहे, सीधा जाओ भोगो न रखो। चतुरता देखिए मनुष्य की महाराज, कितना पापी से पापी व्यक्ति होगा, लिखेगा स्वर्गवास फलाने, नरकवास लगवाओ, जुआ खेलो न पूरे जीवन में, काय के स्वर्गवास।
सही चीज को नहीं मानता है, पता है महाराजों से कि ये सही है महाराज, अंतिम यात्रा में जाएगा, बड़ी बड़ी देखिए उनका ज्ञान देखिए आप महाराज, कुछ नहीं है प्यारे जीवन में, सब कुछ यही छूट जाना, ना कुछ लेके आए थे और ना कुछ लेके जाना। महाराज घर ही नहीं पहुंच पाए, कारेला भेज गया नसानी भाई घर ही नहीं पहुंच पाए। और यहाँ महाराज ज्ञान कितना चल रहा था कि ना कुछ लेके आए थे ना कुछ लेके जाए। तो हम आपसे ये नहीं कह रहे महाराज माया सबको पकड़े, माया ऐसा कोई जीव नहीं है जिसको माया ना पकड़े। हम ये नहीं कह रहे कि आप फुल संत बन जाओ, सन्यासी बन जाओ, ऐसा नहीं कह रहे। प्रेम के साथ कन्हैया की भक्ति करो, प्रेम के साथ महाराज कन्हैया का भक्ति के साथ आनंद करें। आपको पता है कलयुग में भक्ति जवान है कहां पर? वृंदावन में है महाराज भक्ति, वृंदावन में जवान है, यहाँ कभी बूढ़ी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि महाराज वृंदावन पृथ्वी के हिस्से में नहीं आता, इसलिए। एक बार की बात है महाराज, पृथ्वी मैया प्रलयलीन हो गई। काय प्रलयलीन हो गई? इसलिए कि ठाकुर जी हमें मनाएंगे और कहेंगे कि भैया चलो आप फिर से पृथ्वी का सृजन करें, हमारे पास आएंगे इस बहाने से, इसलिए प्रलय में चली गई। प्रलय में महाराज पूरी पृथ्वी चली गई, लेकिन ठाकुर जी घमंड तोड़ना भी बहुत अच्छे से जानते। पृथ्वी माता का हाथ पकड़ा, पूरा वृंदावन घुमाया। वृंदावन में पृथ्वी मैया ने क्या देखा महाराज? हरे भरे वृक्ष लहरा रहे हैं, संतों में संत महाराज हरिनाम संकीर्तन कर रहे हैं, आश्रम में पूजा पाठ चल रहा है, मंदिरों में पूजा पाठ चल रहा है। महाराज मैया ने जैसे ही देखा, पृथ्वी मैया ने, सारा महाराज घमंड टूट गया। कन्हैया ने कहा, हे पृथ्वी देवी, पूरे पृथ्वी का विनाश हो सकता है लेकिन कभी भी वृंदावन का विनाश नहीं होगा, क्योंकि वृंदावन पृथ्वी के हिस्से में नहीं आता है, ये स्वयं मेरा हृदय है। महाराज यहाँ हमेशा कितने भी युग आए और कितने भी युग जाए, यहाँ हमेशा भक्ति जवान रहेगी। इसीलिए तो प्रभु प्यारे हमने तुमसे कहा था कि हमारे कहने से एक बार वृंदावन के ठाकुर जी के हमारे दर्शन जरूर करके आए। अगर अपने जीवन में बदलाव चाहता है, हमारी कथा सुनने के बाद अगर जीवन में बदलाव ना आए तो एक बार हमारे कहने से वृंदावन चले जाना, या फिर बहुत ज्यादा परेशान हो तो वृंदावन चले जाना। अगर जीवन ना बदल जाए पहले तो आप हमसे कहना कि क्या क्या कह रहे थे। महाराज कन्हैया की बड़ी कृपा है, थोड़ी बहुत नहीं, बड़ी कृपा, इसलिए हम आपसे कह रहे प्रभु कुछ नहीं रखा है, जितना हो सके प्रेम से भक्ति करें, कन्हैया की सेवा करें। इसके बाद श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा परीक्षित सुंदर आज कुब्जा का ठाकुर जी ने चंदन लगाया, कुब्जा पर कृपा की महाराज। कुब्जा पर कृपा करने के बाद में सीधा महाराज कंस के महल में प्रवेश किया। आज कन्हैया ने कंस के महल में जैसे ही महाराज प्रवेश किया, सबसे प्रथम महाराज कुमलिया नामक पीठ का एक हाथी था, उससे युद्ध किया, पंचवा नंजल का एक संग प्राप्त किया, अनेक महाराज राक्षसों का वध करने के बाद में कंस महाराज अपने सिंहासन पर बैठा था। जैसे ही कंस ने महाराज कन्हैया को देखा, प्रसीदतां कृष्णस्य जैसे ही महाराज कंस ने महाराज कन्हैया को देखा कि अरे ये यहाँ तक कैसे आ गए, इनके लिए तो हमने इतनी मारने की व्यवस्था करी थी, कैसे आ गए। अब तो कन्हैया ने जैसे ही कंस को देखा, महाराज दौड़कर सिंहासन पर, सिंहासन से पकड़कर महाराज सिंहासन पर चढ़कर कंस के केस पकड़कर महाराज घसीटते हुए महाराज यहाँ से सिंहासन से नीचे पटक लिया। और नीचे पटकने के बाद जैसे ही कंस को कष्ट हुआ, कंस ने कहा लाला छोड़, लाला छोड़। तो कन्हैया ने कहा, मामा जी हमें पकड़ना आता है, छोड़ना तो मैं आता ही नहीं, सिर्फ हम एक बार पकड़ते हैं, चाहे वो भक्ति से पकड़े या क्रोध से पकड़े, बस एक बार पकड़ ले, पर हम नहीं छोड़ते। अब तो महाराज केस पकड़कर जैसे ही घसीटा महाराज, तो आज कंस का भी हमारे कन्हैया ने ध्यान कर दिया। बोलो श्री द्वारकाधीश भगवान की महाराज उद्धार करने के बाद मैया देवकी को, वासुदेव को महाराज कैद से मुक्त किया, नाना उग्रसेन को महाराज आज मथुरा का राजा बनाया, राजगद्दी पर महाराज विराजमान किया। और महाराज खुद कहां पर चले गए महाराज? शिक्षा ग्रहण करने संदीपनी मुनि के आश्रम में, क्योंकि महाराज शास्त्र कहता है भगवान ने भी गुरु बनाए हैं, भगवान ने भी महाराज विद्या का अध्ययन किया है, और विद्या अध्ययन जीवन में बहुत जरूरी है।
बिना विद्या के अध्ययन के ज्ञान नहीं आता है महाराज। अच्छा बुरा आप अपने लिए नहीं सोच सकते। तो जीवन में महाराज भले ही 2 रोटी आप कम खा लेना, लेकिन अपने बच्चों को विद्या अध्ययन जरूर करना, क्योंकि बिना विद्या के महाराज एक वो खाली मकान है जिसमें ना तो ज्ञान है, ना भक्ति है, ना महाराज कुछ भी नहीं है, सोचने समझने की भी क्षमता नहीं है। फिर तो आप उसे जैसे जो कोई रास्ता दिखाएगा महाराज वैसे उसको चल देगा, क्योंकि उसकी खुद की कुछ सोच काम ही नहीं करेगी। अब महाराज शास्त्र भी कहता है गुरु क्यों बनानी चाहिए। गुरु बनाया महाराज ठाकुर जी ने, राम जी ने भी बनाया था महाराज भगवानों को, वशिष्ठ जी को। यहाँ ठाकुर जी ने भी महाराज बनाया संदीपनी भगवान को, संदीपनी सतगुरु भगवान को। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं गुरु बेने भवने भीतर है न कोई, गुरु बेने भवने भीतर है न कोई, गुरु बनाना चाहिए। गुरु बने भवन की तरह ना कोई, जो बिना गुरु के महाराज उद्धार नहीं। जिस दिन आप एक सुंदर महाराज गुरु को बनाते हैं उसी दिन आपका एक नया जन्म होता है। बिना गुरु के पूजा पाठ नहीं लगता। जीवन के आप किस मार्ग पर है, कहीं पर अच्छा है कहीं पर बुरा है, तो ऐसा एक योग्य गुरु बनाए कि आप उससे अपने जीवन के बारे में महाराज पूछ सके कि हे प्रभु हम पे कृपा करें, ऐसे कष्ट का हमें सामना करना पड़ रहा है। खुशी में भी गुरु को सम्मिलित करें, अपनी खुशी भी गुरु को बताए, फिर देखना कृपा। तो जीवन में पहले गुरु जरूर बनाना चाहिए। अब यहाँ ठाकुर जी महाराज गुरु अध्ययन करने के बाद में गुरु जी को प्रणाम किया। वहीं पर सुदामा जी से कन्हैया की मित्रता हुई। गुरु जी को प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद आज कन्हैया महाराज मथुरा आ गए। मैया देवकी वासुदेव के आए महल में। जिस दिन से महाराज मैया के पास लाला आए हैं, गुरु जी के आश्रम से महाराज जिस दिन से आए हैं, ना महाराज किसी से बात करते, ना बोलते, अपने बाबा से नहीं बोलते, मैया से नहीं बोलते, नाना जी से नहीं बोलते, सिर्फ एक कक्ष में महाराज शांत रहते रहते। उन महाराज गोपियों के बारे में सोचते रहते, उन ब्रजवासियों के बारे में सोचते रहते, उन महाराज मैया यशोदा के बारे में सोचते रहते कि कितना प्रेम करती थी वो हमें। लेकिन महाराज हम उनके प्रेम का महाराज हमने क्या सिला दिया। आज मैया देव की सुंदर कन्हैया के लिए महाराज 56 भोजन बना के लाई और कहने लगी हे लाला तू चल भोजन कर ले, क्यों बात नहीं करता, क्यों तू शांत शांत महाराज कक्ष में बैठा रहता है। तो महाराज कन्हैया ने कुछ नहीं कहा, बस महाराज मैया देव की सो अंग में भर लिया और महाराज अश्रुधारा बहने लगी कन्हैया की। कुछ नहीं बोले कन्हैया। इतने में ही महाराज उद्धव जी पधारे। उद्धव जी है कन्हैया के मित्र। जैसे ही उद्धव जी पधारे, मैया देवकी को महाराज प्रणाम किया, वासुदेव जी को प्रणाम किया। तो मैया ने कहा अरे उद्धव जरा कन्हैया से पूछना तो ऐसा कौन सा कारण है, क्यों बात नहीं करता, क्यों एक कक्ष में बैठा बैठा रोता रहता। हे उद्धव जरा पूछना तो, तुम्हारा तो मित्र है। जैसे ही महाराज उद्धव अब कन्हैया के कक्ष में गए, कन्हैया के कक्ष में जैसे ही गए, कन्हैया ने उद्धव को देखा, महाराज दौड़कर अंग से भर लिया और अश्रुधारा बहाने लगे। कन्हैया से पूछा उद्धव ने, हे कन्हैया क्या हुआ, क्यों रो रहे हो। तो महाराज कन्हैया ने कहा हे उद्धव मोह ब्रज विसरत नाही, मैं कितना भी प्रयास करूं कि मैं ब्रज को भूल जाऊं, उन गोपियों के प्रेम को भूल जाऊं, मैया यशोदा के प्रेम को भूल जाऊं, लेकिन मैं चाह के भी हृदय से नहीं निकाल पा रहा हूं महाराज उस प्रेम को, क्योंकि वो गोपियां उससे इतना प्रेम करती थी कि अगर मैं एक निवाला भी कम खाऊंगा तो उन गोपियों के घर चूल्हा नहीं जलता था, इतना प्रेम करती थी। लेकिन मैंने उन गोपियों के प्रेम के बदले महाराज क्या सलाह दिया, कुछ नहीं महाराज, उनको छोड़कर मैं चला गया। बहुत अश्रुधारा बहाई महाराज आज कन्हैया ने, और उद्धव से महाराज कहा कि हे उद्धव मेरी एक प्रार्थना है आपसे,
तुम एक बार हमारे वृंदावन चले जाओ और वृंदावन जाकर जरा गोपियों का हाल देखो, मैया यशोदा को देखो कि मेरे बिना वो रह पाती है कि नहीं रह पाती है, क्या उनका हाल है। अब तो उद्धव को कन्हैया ने एक मोरपंख दिया और कहा कि हे उद्धव, ये मोरपंख आप ले जाओ। इस मोरपंख को महाराज जैसे ही दिखाओगे ब्रजवासियों को, ब्रजवासी समझ जाएंगे कि हमने भेजा। आज उद्धव ने प्रातः काल जैसे ही अपने रथ पर विराजमान होकर महाराज उद्धव जी वृंदावन को महाराज प्रस्थान हुए। वृंदावन में जैसे ही पहुंचे सबसे प्रथम महाराज नंद भवन में पहुंचे, मैया यशोदा के घर। मैया के यशोदा के घर जैसे ही पहुंचे महाराज, रथ से उतरे, मैया यशोदा महाराज बैठी थी महाराज। जैसे कोई पागल हो जाता महाराज, यूं ऐसे बैठा रहता, आंखों से सिर्फ अश्रुधारा बह रही है, टिका हुआ बैठा। अब जैसे ही उद्धव जी मैया के पास गए, मैया को प्रणाम किया, पांव छुए मैया के, मैया मैं हूँ उद्धव। मैया ने कहा लाला शांत हो जा, तेरी आवाज से मेरा लाला जाग जाएगा। मेरा लाला बड़े देर से, मैंने उसको बहुत समय लगा, जब वो जाके सोया है जाग जाएगा। चुप हो जा लाला, ज्यादा तेज मत बोलो। उद्धव ने कहा धन्य हो मैया का प्रेम, मैं तो ठाकुर जी को महाराज मथुरा छोड़कर आया हूं, और ये मैया कह रही है कि उद्धव चुप हो जा, नहीं तो मेरा लाला जाग जाएगा। धन्य हो, धन्य हो। इतना कहा महाराज, मैया ने कहा हे उद्धव, तुझे भरोसा नहीं है कि मेरा लाला जाग जाएगा। जैसे ही महाराज उद्धव जी का हाथ पकड़ा मैया ने और पालने की तरफ महाराज जैसे ही ले गई, पालना जब खाली दिखाई दिया महाराज, तो उद्धव का हाथ छूट गया और मैया यशोदा मूर्छित होकर महाराज गिरने लगी, कहने लगी अरे मेरा लाला तो मुझे कब का छोड़ कर चला गया, मैं कितनी अभागिन हूँ। वो तो चले गए, लेकिन महाराज अपनी अभागी याद मेरे पास छोड़कर चले गए। ये याद भी ले जाते हैं, ये मुझे महाराज ना सोने देती है, न खाने देती है, न बैठने देती है महाराज। ये अभागन याद इतनी ब्राह करवाती है महाराज, इतनी ब्राह। आज उद्धव जी ने कहा मैया कन्हैया दूर नहीं है, पास में ही है। मैया ने कहा हे उद्धव, तुम्हें पता है लाला मैं लाला से कितना प्रेम करती थी, तुम्हें पता है लाला ने एक तिल भी नहीं सोचा कि मेरे बिना मेरी मैया रह पाएगी कि नहीं रह पाएगी। अगर लाला एक क्षण के लिए हमारी आंखों से ओझल हो जाता तो महाराज मेरे ऐसा लगता कि मेरे शरीर से प्राण निकल गए हो, लेकिन लाला ने क्षण भी नहीं सोचा कि मैया मेरे बिना रह पाएगी कि नहीं रह पाएगी, एक क्षण भी नहीं सोचा। मुझे दुख इस बात का नहीं है कि लाला मुझे छोड़कर चला गया, मुझे दुख इस बात का है कि मेरे प्रेम का महाराज सिला मेरे लाला ने ये दिया है कि आज महाराज ना मुझे भूख की सुध, ना मुझे प्यास की सुध, ना महाराज मुझे अपने महल की सुध, ना मुझे अपने काम की सुध, ये सिला दिया मेरे कन्हैया ने। अब तो महाराज मैया को प्रणाम किया उद्धव जी ने। प्रणाम करने के बाद सबसे प्रथम महाराज निधिवन में पहुंचे, जहां पर हजारों गोपियां बैठी है, उन्हीं के बीच समक्ष राधा रानी बैठी है महाराज। गोपियां बात कर रही है राधा रानी से, महाराज रोती जा रही है। गोपियों का भी यही हाल महाराज, गोपियों के अश्रु से महाराज नदियां बहने लगी थी, इतने आंसू बहाए थे गोपियों ने महाराज। 24 घंटे आंसू बहा रहे, सिर्फ कृष्ण की चर्चा, दूसरा कोई महाराज न कोई किसी की चर्चा, न महाराज दूसरा कोई उनको काम, सिर्फ और सिर्फ कृष्ण की चर्चा। जैसे ही आज उद्धव जी महाराज उस निधिवन में प्रवेश किया तो चर्चा चल रही थी। उद्धव जी खड़े होकर देखने लगे क्या सुन तो ले, क्या चर्चा चल रही है। एक गोपी का भाव महाराज राधा रानी से कह रही है कि आज कन्हैया मेरे सपने में आए थे और सपने में आकर मैं उनको माखन खिलाने ही वाली थी कि महाराज मेरी आंख खुल गई, कन्हैया मेरे सपनों से ओझल हो गए। दूसरी गोपी का भाव, दूसरी गोपी कह रही है हे राधा रानी, आज कन्हैया ने मेरे घर माखन चुराया, माखन